बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पेशी खिदमत हूँ आज मैं आपकी एक न्यू रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले वेलकम टू गुड़िया की दुनिया। और आज जो मैं यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि काफ़ी लोग इस सब्ज़ी से वाकिफ़ होंगे। तो जी हाँ जी, ये है जी गवार की सब्ज़ी। और आजकल के सीज़न में ये काफ़ी नया मार्केट्स में ये बहुत ज़्यादा आई है, तो सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ इस तरह इसकी रेसिपी शेयर करूँ। क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो इससे वाकिफ़ तो होते हैं, पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन ये थोड़ी मेहनत तलब सब्ज़ी है तो उसकी वजह से ये थोड़ा-सा वो होता है। तो यहाँ पे जी मैंने ली है 1.5 किलो गवार और उसको कटिंग शटिंग करके कुछ ये देखें जी इस तरह से ये आ गई है। और कलर इसका पता नहीं क्यों ज़्यादा रोशनी की वजह से इशू हो रहा है ये। ख़ैर चलें, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया। कट करने के बाद इसको पानी में पानी को जस्ट मैंने गर्म किया, बॉयल ये खुद ही हो जाएगी। और इसमें मैंने डाल दी है जी ये गवार। कटिंग आप पे डिपेंड करती है कि आपको किस तरह की कटिंग पसंद है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट की जो वीडियोस जो लोग शुरू से मेरे साथ चल रहे हैं इस सफ़र में, तो उन लोगों को आइडिया है कि मैं सब्ज़ी की कटिंग जो है ना वो मीडियम साइज़ में रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी जो शेप है वो बरकरार रहे। तो ये अच्छे से बॉयल करके अच्छा सा यहाँ पे ना कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि इसको फुल अच्छे से बॉयल कर देते हैं, जिसका मसला होता है। यहाँ पे मैंने हाफ एन इसको बॉयल किया है और कढ़ाई में मैंने लिया है जी घी। और घी तकरीबन मैंने लिया है यहाँ पे 1 प्याली, और 1 प्याली में घी लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ मैंने इसमें ऐड करना है लहसुन का पेस्ट, नॉट अदरक का पेस्ट, क्योंकि मुझे गवार में जो है वो अदरक नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है तो ऑप्शनल है, आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो ना करें। देन इसमें जो मैंने चॉप किए हुए डालने हैं वो डालने हैं 1 अदद टमाटर। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैंने कोई प्याज नहीं डालने, कुछ नहीं डालना। और इसको अच्छे से ना घी में मैंने कर देनी है भुनाई। भुनाई इसलिए करनी है अच्छे से क्योंकि इसकी हमने कोई ग्रेवी तो बनानी नहीं है, तो इसको हमने पुट करना है सब्ज़ी में। देन जो है इसमें मैंने ऐड किया है नमक। नमक ऐड करने के बाद इसमें हमें और डालने लगी और स्पाइसेस। ये देखें जी, ये मैंने डाल दिए हैं इसमें रेड चिली मिर्च, आप चाहें तो इसे ब्लैक पेपर में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दी है हल्दी, और ये दोनों मैंने सेम क्वांटिटी में डाली हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी डाली और 1 टेबलस्पून इसमें और, क्योंकि ये काफ़ी ग्रीनिश सब्ज़ी है और ग्रीनिश इतनी खाई नहीं जाती, ख़ासतौर के पे बच्चों वाले उसमें, तो वो थोड़ा सा कलर को चेंज करने के लिए मैंने हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। देन इसमें मैंने जो ऐड की है वो की है दही। दही ऐड करने के बाद इसमें मैंने जो है ना तकरीबन 1 पाव के करीब डाली है मुर्गी। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे आपने मुर्गी इसमें क्यों डाली है? मुर्गी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि कुछ घर में इस तरह से होता है कि सिंपल सब्ज़ी नहीं पसंद करते, तो थोड़ी सा वो गोश्त का टेस्ट आ जाना है, तो इससे इसका जो स्वाद है या इसका जो टेस्ट है या इसका जो जायका है वो डबल हो जाना है। तो यहाँ पे इसकी मैंने करनी है भुनाई। भुनाई से ये होगा कि थोड़ा सा इसका ना अच्छा सा वो सी स्मेल भी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा। देन इसको फ्राई करने के बाद मैं इसका नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाती हूँ कि उसका क्या करना है। इसमें ऐड कर दें हमने गवार। गवार यहाँ पे मैंने हाफ़ डन बॉयल की हुई है, क्योंकि फुल अगर इसमें मैं करूँगी तो उसका वो हलवा बन जाएगा और हलवा मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें गवार ऐड करके इसको मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन इसमें मैंने 1 गिलास डाल दिया पानी, और इसे मीडियम लो फ्लेम पे ना इसको चढ़ा दिया। टाइम मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि टाइम डिपेंड करता है आपकी फ्लेम पे, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल जो गैस का लोड शेडिंग का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें जी, ये पानी में इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने तकरीबन ठहरा दिया, और ये तकरीबन जो मेरा अंदाज़ा है वो 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। जितना ये ज़्यादा पकेगी ना, यकीन करें उसका जो टेस्ट है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा आता है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे जो ना मैंने अच्छे से इसको ना डिप कर दिया है और इसको जो है ना पकने के लिए ठहरा देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो खैर ये देखें जी, पानी तकरीबन इसका हो गया है खुश्क, लेकिन अभी भी रहता है, लेकिन मैंने इसकी लगानी है कस के बुनाई। तो यहाँ पे ये पानी हो रहा है ये अच्छे से खुश्क। और देन जो है यहाँ पे बस आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, जो लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए थैंक यू जो मेरी वीडियो को देख के इग्नोर कर देते हैं और मेरी वीडियोस को नहीं देखते। तो खैर जी, अपना अपना वो है। तो इस पे मैं कुछ यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, यहाँ पे मैंने साबुत डाली है मिर्च, ताकि थोड़ा सा ये है ना इसका जो टेस्ट जो है और इसका जो टेक्सचर है वो बेस्ट आए।
तो खैर ये है कि हमारी यहाँ की चोलिस्तान की देसी डिश, और ये बड़ी फेमस है और ये हर घर में तकरीबन आजकल जिससे भी पूछो ना तो वो बस उसने यही कहना कि गवार। और ये वो वाहिद सब्ज़ी है हमारी यहाँ की जो छोटे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। तो खैर जी यहाँ पे ये देखें इसकी बुनाई हो गई है तकरीबन तैयार, और ये देखें और ये जी तकरीबन रेडी टू सर्व है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को करूँगी एंड, और बस इतना ही कहूँगी कि ये देखें जी डिश आउट जो मैं इसे करूँगी या जो मैं इसकी प्रेजेंटेशन दूँगी वो दूँगी मैं इंशाल्लाह ताला थंबनेल पे आप ज़रूर देखेंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये देखें बिल्कुल इसकी बुनाई होगी और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, तो इट मीन्स इट्स रेडी टू ईट, इट्स रेडी टू सर्व। तो खैर जी यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ या किसी अच्छे से व्लॉग्स के साथ। और उन लोगों के लिए थैंक यू जिन लोगों ने मेरे बेटे के लिए इतना कंसर्न दिखाया, मैसेजेस किए, कॉल्स की, इतनी सारी दुआएं दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है। और बस आप लोगों की इसी तरह से दुआएं और सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह ताला, कि मैं आप लोगों की सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। तो खैर यहाँ पे जो है मैं वीडियो को करने लगी हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारी इसमें लैंग्वेज में तो इसे गवार कहते हैं, जाहिल गवार नहीं, सिर्फ गवार, गवार की सब्ज़ी, गवार की फली, ये बहुत फेमस है। और आई डोंट नो आप लोगों की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को करने लगी हूँ एंड इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और मैं इसे करती हूँ सर्व, और अल्लाह हाफिज़।